राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी मॉर्निंग हो गई है, 6:15 के लगभग ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। और अभी कल रात में हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी थी रूम में, तो हवा अच्छी चल रही थी, फिर हम लोग आके छत पे ही सो गए थे। तो अभी मैं थोड़ी देर करूँगी स्ट्रेचिंग। अब पहले थोड़ा वॉक करूँगी, उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करूँगी, फिर मैं थोड़ी देर योगा करूँगी। आजकल मैं दिन भर रूम में ही रहती हूँ, कहीं बहुत ज़्यादा आना जाना मेरा होता नहीं, सिर्फ एक जगह बैठे बैठे पढ़ना लिखना रहता है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान, बदन दर्द ये सब हो रहा था। तो अभी मैं स्ट्रेचिंग स्टार्ट करी हूँ और फिर मैं नहा धो के अपना फ्रेश होके आ गई थी किचन में। और आज मैं अभी ब्रेकफास्ट में आलू का पराठा बनाने जा रही हूँ। और आरू की डिमांड थी आज की, मम्मा आलू का पराठा बनाओ, तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। और मैं जल्दी जल्दी से अपना काम सारा ख़त्म करके मैं फ्री हो जाऊँगी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं सिर्फ 3 पराठे बनाई थी, एक अपने लिए, एक अपनी बहन के। और मैं बहुत पतला नहीं बनाती, मोटा मोटा जल्दी जल्दी बड़ा बड़ा बना के ख़त्म कर देती हूँ। और मैं आलू का पराठा स्टार्ट कर दी बनाना। फिर मुझे याद आया कि आज तो सॉस नहीं है, आरू स्कूल जाती थी तब रहता था। वैसे भी मैं ये सब चीज़ें आरू को बहुत कम खिलाती हूँ, उसको टमाटर की चटनी पसंद आती है। तो फिर मैं देखी सॉस नहीं था, फिर हम लोग सोचे अब किससे खाया जाए आलू पराठा। फिर इसके लिए मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताती हूँ। जब आपके लिए कोई सॉस वगैरह कुछ ना रहे, तो आप लोग अचार, आम का अचार रहता है, उसमें गुड़ डालिए तोड़ के उसको। और फिर उसको खलबट्टे में अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के पहले उसको कूट लीजिए, फिर उसमें ज़रा सा पानी मिला दीजिए। वो खट्टी मीठी जो चटनी बनती है, बहुत गजब की होती है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फिर हम लोग अपना ऐसे ही चटनी तैयार कर लिए और आलू का पराठा बन गया था। फिर हम लोग अपना नाश्ता वास्ता करेंगे। और फ्रेंड्स, पता है, मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ मुझे लगता है मुझे पढ़ना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन फिर मुझे काम रहता है, या मैं थोड़ी देर ही पढ़ पाऊँगी, फिर मुझे आरू के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ जाएगा, या पढ़ने बैठ जाओ तो फिर तुरंत उठना पड़ जाएगा। बहुत मुश्किल से आधा घंटा पढ़ पाऊँगी। इसलिए मुझे लगता है पहले मैं अपना नाश्ता ही बना लेती हूँ, काम ख़त्म कर लूँ उसके बाद, ताकि आराम से पढूँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन अभी ये 4-5 दिन की सिर्फ प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं अपने मायके चली जाऊँगी, तो वहाँ मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं रहेगा, आराम से पढ़ पाऊँगी। तो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके आ गई थी अपना स्टडी सेशन आज का स्टार्ट करने। तो यहाँ पहले मैं अपना साइंस का रिवीजन करूँगी, उसके बाद साइंस का जो मैं टॉपिक आज पढ़ रही हूँ उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँगी यूट्यूब से। और यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करके टॉपिक वाइज, तो फिर उससे मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर साइंस करने के बाद मैं सीडीपी का रिवीजन कर रही थी, और उसका जो क्लिप था उसको मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी मेरे फ़ोन में ही कार्टून देख रही थी। तो मुझे लगा क्या ही डिस्टर्ब करूँ, मैं अपना सीडीपी ऐसे ही कर लेती हूँ बिना क्लिप बनाए। और सीडीपी करके मैं आ गई थी अपना लंच प्रिपेयर करने। तो आज मेरे ससुर जी आए थे, और घर पे जो एक्स्ट्रा कुकर बचा था तो मैंने उसे मंगा लिया था, इंडक्शन वाला कुकर। तो आज हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी पूरा प्रॉपर मील लेने वाले हैं। आज तो दाल चावल खा के जैसे लग रहा बहुत टाइम बाद ढंग से खाना मिला है। तो गाइज़, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, मैं इंडक्शन पे खाना बना रही हूँ, और इंडक्शन बेस कुकर नहीं था, तो मैं खुले में चावल और दाल बना रही थी। और बिना कुकर के चावल मुझे पसंद नहीं आता, मुझे कुकर का ही चावल पसंद है। तो आज खाना खा के थोड़ी शांति मिली। ये प्यारा सा गाना मेरी मम्मी के लिए, तू जान है हनुमान है। फिर हम लोग खाना वाना खा के 1 घंटे रेस्ट किए थे, उसके बाद मैं रूम में ही पढ़ रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। फिर जब थोड़ी धूप कम हो गई तो बालकनी में बहुत अच्छी हवा आ रही थी, तो मैं चली गई थी बालकनी में ही पढ़ने। तो हम लोग यहाँ आरू भी थी, वो भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी, तो हम लोग यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। फिर अपनी चाय लेके आए बाद में बना के, फिर हम लोग अपना चाय एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ आरू थोड़ी बहुत अपनी मस्ती कर रही थी। ये भी बेचारी अकेले एकदम से बोर हो जाती है, और मेरे पास आती तो मैं अलग ही भगा देती हूँ, पढ़ने दो मेरा एग्ज़ाम है। फिर मुझे लगता है कि बहुत रिग्रेट भी होता है, लेकिन क्या करूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं इसीलिए घर जा रही हूँ, ताकि आरू भी मेरे मायके में जाके, अपने नानी घर जाके बच्चों के साथ खेल सके, और मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकूँ 1 महीने के लिए। और फिर मैं अपना टीचिंग वीडियो के लिए, जो मेरा दूसरा चैनल है, मैंने उसके लिए अपना एडिटिंग किया और वीडियोज़ अपलोड किए। और इस पे भी शॉर्ट्स अपलोड करना था, तो उसको मैंने अपलोड किया। उसके बाद मैंने नहा वहा के रात में खाना पीना बना के हम लोग खाना वाना खाए, फिर हम लोग चले गए थे छत पे।
रात में बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो आरू भी जिद करने लगी, मम्मा चलो छत पे ही सोते हैं। फिर मुझे पढ़ना भी था इसलिए जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चली गई थी और अपना ऐसे जुगाड़ लगा के छत पे भी पढ़ने लगी। और रात में मैं कुछ साइंस का मैराथन वीडियोस देख रही थी और मैं यहाँ पे रीजनिंग करी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे साथ और भी लोग थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो मेरी वीडियोज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ तक जा रही है मेरी वीडियो। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइए, क्या कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए स्टडी सेशन के साथ। गुड नाइट।